आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। शिवसेना सांसदों का पाप कैमरे में कैद हुआ है। शिवसेना सांसद दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के कैंटीन सुपरवाइजर को रोजे में जबरदस्ती रोटी खिलाने की कोशिश करते देखे गए। सांसदों के इस करतूत के चलते इस सुपरवाइजर का रोजा टूट गया। कैमरे में कैद हुई शिवसेना सांसदों की एक करतूत 17 जुलाई की है। शिवसेना सांसद राजन बिचारी जब कैंटीन सुपरवाइजर को रोटी खिलाने की कोशिश कर रहे थे तो वहां शिवसेना के कई और सांसद थे। किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। शराब खाने की शिकायत करते हुए महाराष्ट्र के ठाणे से शिवसेना सांसद राजन बिचारे कैंटीन सुपरवाइजर अरशद जुबैर पर भड़क उठे और रोजेदार जुबैर के मुंह में जबरदस्ती रोटी ठूसने लगे और ऐसा एक बार नहीं तीन बार किया। महाराष्ट्र सदन का कैंटीन सुपरवाइजर अरशद जुबैर शिवसेना सांसदों के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वो बार बार कह रहा था कि उसने रोजा रखा हुआ है और उसकी फास्टिंग है, लेकिन शिवसेना सांसदों को जरा भी कोई विचार नहीं सूझा और उसके बाद जबरदस्ती उसे रोटी खिलाने की कोशिश की। शिवसेना सांसद राजन बिचारे के अलावा एक और सांसद कृपाण तुमाणे ने भी हंगामा काटा। वो कैंटीन सुपरवाइजर के सामने रोटी लहराकर पूछ रहे थे कि आखिर ये कैसी रोटी है। ये सांसद इसी तरह से 17 जुलाई को महाराष्ट्र सदन की कैंटीन में हंगामा मचाते रहे। हंगामा मचाने वाले शिवसेना सांसदों में राजन बिचारे, कृपाण तमाड़े के अलावा विनायक राउत, अनिल देसाई भी थे। महाराष्ट्र सदन में कैंटीन का काम संभाल रही IRCTC ने फिलहाल यहां अपनी सेवा भी बंद कर दी है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अपने सांसदों की करतूत पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सांसदों का इरादा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। शिवसेना सांसदों की करतूत कैमरे में कैद है, लेकिन लोकसभा में हो हंगामे के बीच शिवसेना संसदीय दल के नेता और मंत्री अनंत गीते कहते रहे कि सांसदों पर लगे आरोप गलत है। 17 जुलाई को जो सदस्य महाराष्ट्र सदन में रह रहे हैं वहां पर काफी असुविधाएं हैं और इस संदर्भ में जो रेसिडेंट कमिश्नर है उनके ध्यान में इस बात लाने के लिए सारे हमारे जो सदस्य हैं वो रेसिडेंट कमिश्नर को मिलने गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से रेसिडेंट कमिश्नर नहीं मिल पाए। जो भी यहाँ पर बातें रखिए ये सरासर असत्य है। शिवसेना सांसदों की करतूत को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। नौबत हाथापाई तक आ गई। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी और सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपनी अपनी सीट से उठकर भिड़ने के लिए आ गए। इसी दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने सांसद ओवैसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे हंगामा और बढ़ गया। वो हंगामा इतना बढ़ गया कि लोकसभा की कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए रोकना भी पड़ा। बाद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अपने आपत्तिजनक बयान को लेकर लोकसभा में खेद भी जताया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के हस्तक्षेप के बाद बिधूड़ी ने अपने बयान पर खेद जताया। शिवसेना सांसदों की हरकत के चलते सदन में हंगामा हुआ। हर कोई इसकी निंदा कर रहा है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सहयोगी पार्टी के सांसदों की इस हरकत पर चुप्पी साध ली। उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की भी बात हो रही है। कुछ लोग इस तरह की चीजें दिख रहे हैं। धन्यवाद। अहमदाबाद में एक नाबालिग उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की भी बात हो रही है। कुछ लोग इस तरह की चीजें दिख रहे हैं। धन्यवाद। अहमदाबाद में एक नाबालिग कार चालक ने सड़क पर जमकर तांडव मचाया और फुटपाथ पर सो रहे 7 लोगों को कुचल डाला। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 14 साल का एक लड़का इंडिका कार को काफी तेजी से चला रहा था। अहमदाबाद के दानी लिमड़ा इलाके में झोपड़ियों के बाहर लोग सो रहे थे और लड़के ने सोते हुए लोगों पर कार चढ़ा दी, जिनमें से 2 की मौत हो गई। चश्मदीदों का कहना है कि नाबालिग लड़का 100 से ज्यादा की स्पीड पर कार चला रहा था। लोगों को कुचलने के बाद कार पास की झोपड़ी में जा घुसी। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे तक उड़ गए। हादसा होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। जो लोग फुटपाथ पर सोए थे वो खून से लथपथ थे। फौरन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इन लोगों को रौंदने वाले 14 साल के लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
अहमदाबाद के दानी लिमडा में हुए इस हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है। जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मरने वाली एक महिला गर्भवती भी थी। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से बाइकर्स का हुड़दंग दिखा। बीती रात भारी संख्या में बाइक सवार युवकों ने खूब हंगामा किया। पुलिस की बैरिकेडिंग के बावजूद इन लड़कों ने खुलेआम सड़क पर स्टंट किए और रात भर हुड़दंग करते रहे। बाइक सवार हुड़दंगी इतने बेखौफ थे कि पुलिस पर भी निशाना साधने से नहीं चुके। हुड़दंगियों ने गोल डाक खाने के पास पुलिस पीसीआर वैन पर भी पथराव किया, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया। दरअसल हरकृष्ण जयंती के मौके पर गोल मार्केट गुरुद्वारे के आसपास लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। इसी दौरान बाइक सवार युवकों ने हुड़दंग मचाना शुरू किया, जिसके चलते वहां पहुंचे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हुड़दंगियों की सूचना मिलने पर डीसीपी खुद पहुंचे और इन बाइकर्स को रोकने की कोशिश की। पुलिस को देख बाइकर्स भागने लगे, लेकिन पुलिस के आने से पहले इन लड़कों ने खूब मनमानी की। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में बाइकर्स गैंग ने इस कदर हंगामा किया हो। दिल्ली में त्योहारों के मौके पर हुड़दंगी ऐसी हरकतें करते रहे हैं, लेकिन पुलिस की तमाम सख्ती के बावजूद इन बाइकर्स पर अंकुश नहीं लग पा रहा। बिहार में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश का शिकार होने से भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस बाल बाल बच गई। नक्सलियों ने इस्माइलपुर रफीगंज स्टेशन के बीच ट्रैक को उड़ा दिया था। जब ट्रैक उड़ाया गया उससे कुछ ही देर बाद राजधानी एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। गया मुगलसराय रूट पर बीती रात करीब 11:41 पर नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को विस्फोट कर उड़ा दिया। इसके चलते पायलट इंजन पटरी से उतर गया। ये पायलट इंजन भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस से आगे आगे पेट्रोलिंग के लिए चल रहा था। पायलट इंजन के पटरी से उतरने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। तुरंत पीछे पीछे आ रही भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को खबर दी गई और गुरारू स्टेशन पर ही राजधानी को रोक दिया गया। भुवनेश्वर राजधानी के ठीक पीछे हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस थी, जिसे परैया स्टेशन पर रोका गया। साथ ही सियालदाह राजधानी को गया जंक्शन पर रोक दिया गया। साथ ही कई और ट्रेनों को जहां तहां रोका गया। काफी समय तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। नक्सलियों के रेलवे ट्रैक उड़ाने के ठीक 10 मिनट पहले ही जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजरी थी। दरअसल नक्सलियों ने एक दिन के बिहार बंद की घोषणा कर रखी थी और राजधानी एक्सप्रेस को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। इस पूरे मामले पर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि पेट्रोलिंग और सुरक्षा इंतजाम के चलते बड़ी अनहोनी टल गई और कोई भी हताहत नहीं हुआ। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि रेल मंत्रालय बिहार सरकार के संपर्क में है। बिहार में राजधानी एक्सप्रेस को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करने वाले नक्सलियों ने औरंगाबाद के सलैया में मोबाइल टावर उड़ा दिया। नक्सलियों ने गार्ड के साथ मारपीट की और जनरेटर को आग के हवाले कर दिया। वहीं बिहार में नक्सलियों ने पटरी उड़ा दी तो इधर केरल के कोच्चि में चलती मालगाड़ी ही पटरी से उतर गई। इस मालगाड़ी के डिब्बों में तेल भरा था। कोच्चि रिफाइनरी से तेल भरकर मालगाड़ी जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। मंगलवार की देर शाम ये मालगाड़ी कोच्चि के पास पटरी से उतरी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे की सूचना मिलकर रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और इस बात की जांच की जा रही है कि हादसे की वजह क्या थी। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार हुई भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। राज्य के राजनांदगांव, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, कोकागांव और नारायणपुर जिलों के 1200 से ज्यादा गांवों का बाढ़ की वजह से सड़क संपर्क टूट गया है। रायपुर में खारून नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे पानी तटबंध को तोड़ते हुए बाहर निकलकर 50-50 मीटर तक फैल गया। सैकड़ों मकानों में पानी घुस गया है। एक दिन में 161 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 2009 में 275 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड है। महासमुंद में लगातार हो रही बारिश से जोंक नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके चलते महासमुंद से सरायपाली, बसना और ओडिशा जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। शिवनाथ नदी ओवरफ्लो होने से बेमित्रा से कवर्धा और रायपुर जाने वाला रास्ता बंद है। मध्य प्रदेश में रायगढ़ के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। घोराघाटी गांव में बने डैम में दरार पड़ने से आसपास के कई गांव पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। गांव में कई फीट तक पानी भरा है और गांव का एक दूसरे से संपर्क तक टूट गया है। रायगढ़ में लगातार होती बारिश की वजह से हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने के लिए प्रशासन की टीम जुटी हुई है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी की तबाही का सिलसिला जारी है। तटीय इलाकों पर बसे गांव में नदी का पानी घुस गया है, जिससे उनका संपर्क मुख्यालय से कट गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। खेत खलिहान और सड़कें सब पानी में डूबे हुए हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में बीते 12 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे बाजारों में पानी भर गया है। सड़कें पानी में डूब गई हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उड़ीसा में बैतरणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। भद्रक, जयपुर, क्योंझार सहित 3 जिलों में उफनती नदी तबाही मचा रही है। नदी का पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जाजपुर और भद्रक जिले में तबाही जैसे हालात हैं। बाढ़ के पानी के चलते लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। इन जिलों के 100 से ज्यादा गांवों में पानी घुस गया है। 50 गांव तो पूरी तरह डूब गए हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक मोटरसाइकिल सवार के नदी की तेज धारा में गिरने की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। ये युवक सड़क से होकर बह रही माचना नदी की लहरों को पार कर रहा था। इसी दौरान यह नदी की तेज धार में बह गया। दरअसल मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से नदियां उफान पर है। बैतूल में माचना नदी का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। इस युवक ने सोचा कि वो इन लहरों के बीच से सड़क पार कर जाएगा, लेकिन वो सीधा नदी की तेज धार में जा गिरा। लोगों ने इस युवक को पुल पार करने से मना भी किया था, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की तलाश करने की काफी कोशिश की, लेकिन नदी के तेज बहाव के चलते कुछ पता नहीं चल सका। फिलहाल बाढ़ का पानी उतरने का इंतजार किया जा रहा है। बेंगलुरु के एक स्कूल में 6 साल की मासूम से रेप के मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने स्कूल के चेयरमैन को दमन से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के लिए चेयरमैन रुस्तम कीरावाला को पुलिस बेंगलुरु लेकर आई है। चेयरमैन पर सबूत मिटाने का आरोप है। इस घटना के सामने आने के बाद से अभिभावक आरोप लगा रहे थे कि स्कूल ने मामले को दबाने और छिपाने की कोशिश की। अभिभावकों की नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी स्कूल सच्चाई सामने लाने की कोशिश नहीं कर रहा था। स्कूल में मासूम से रेप के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। बेंगलुरु में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बेंगलुरु में एनएसयूआई ने एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली के जरिए महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। इस रैली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में दूसरे लोग भी शामिल हुए। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार से पूछा कि सरकार ने रेप सेल और हेल्पलाइन बनाने के मामले में क्या क्या कदम उठाए। इस बारे में 2012 में एक पीआईएल दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सरकार से 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के चीफ जस्टिस ने रेप केस की सुनवाई के लिए यूपी सरकार के उस प्रपोजल को मंजूरी दे दी, जिसमें 75 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। लखनऊ के मोहनलालगंज में गैंगरेप और मर्डर की शिकार हुई महिला के परिजनों ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पीड़ित परिवार ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। बलिया में लड़की से गैंगरेप और उसके प्रेमी की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थ अपनी प्रेमिका के साथ एक स्कूल में बैठा था, तभी चोर वहां आधमके और सिद्धार्थ की हत्या कर उसकी प्रेमिका से गैंगरेप किया। लोकसभा में सांसद एसएस अहलूवालिया ने बांग्ला में सवाल उठाया। वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से सांसद चुने गए हैं और वहां इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की हो रही मौत मामले पर उन्होंने बांग्ला में सवाल किया। दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक मतीन अहमद ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उन्होंने सोनिया गांधी से दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कांग्रेस विधायक मतीन अहमद ने सोनिया गांधी से केरल के राज्यपाल और 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को दिल्ली की राजनीति में वापस आने की मांग की। मतीन ने कहा कि शीला ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार करवा सकती है। दिल्ली में अगर शीला दीक्षित की लीडरशिप में चुनाव होगा तो कांग्रेस के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी के बड़े नेता बटे नजर आ रहे हैं। पीएम के साथ हुई बैठक में वरिष्ठ मंत्रियों ने दिल्ली के सियासी हालात पर चर्चा की, लेकिन चुनाव कराने या फिर सरकार बनाने को लेकर अलग अलग राय सामने आई। सूत्रों से खबर है कि बैठक में मौजूद गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने दिल्ली में सरकार बनाने की वकालत की, लेकिन अरुण जेटली और सुषमा स्वराज सरकार बनाने के पक्षधर नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में सरकार बनाने के हक में नहीं है। बीजेपी आलाकमान को इस बात का अंदेशा है कि सरकार बनाने से गलत संदेश जाएगा। आरएसएस ने इस बाबत पहले ही बीजेपी को चेताया है। वहीं सूत्रों से यह भी खबर है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन दूसरे टर्म के लिए जारी रहेगा और अगले साल जनवरी या फिर फरवरी में दिल्ली के 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई हैं। कहा यहां तक जा रहा है कि अगर हरियाणा सरकार अड़ी रहती है तो उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है। दरअसल हरियाणा ने अलग
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के गठन के लिए बिल पास किया है, जिसे केंद्र सरकार गलत मानती है और कानून मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को सलाह दी है कि राज्यपाल इस बिल को निरस्त करे। कानून मंत्रालय ने यह भी सलाह दी है कि अगर हुड्डा सरकार हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के गठन के फैसले से पीछे नहीं हटती तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया जा सकता है या फिर सरकार बर्खास्त भी की जा सकती है। असम के ग्वालपाड़ा जिले में हुए बम ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गया। आशंका जताई जा रही है कि उल्फा के वार्ता विरोधी धड़े ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक एक चाय की दुकान के बाहर खड़ी साइकिल में बम लगाया गया था। देश के कई शहरों में बम धमाके का आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को सोनीपत अदालत में पेश किया गया। ये पेशी दिसंबर 1996 में सोनीपत में हुए 2 धमाकों के सिलसिले में हुई। 22 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलती आप करें और दोष हम पर मढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जजों की नियुक्ति नहीं कर रही और दोष कोर्ट पर मढ़ रही है। मुंबई के लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग में लगी आग के मामले में बिल्डर और मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दमकल विभाग ने मुंबई के अंबोली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। इस हादसे में एक दमकल कर्मी की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को एक बार फिर से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। रॉय ने संपत्ति बेचने के लिए 40 दिनों के लिए जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क और लंदन में सहारा प्रमुख के होटल को बेचने या बंधक रखने को हरी झंडी दे दी है। सुब्रत रॉय को पुलिस कस्टडी में खरीदारों से सौदेबाजी करने की इजाजत दे दी गई है। इसके लिए सुबह 10 से शाम 4 बजे तक का वक्त तय किया गया है। दरअसल निवेशकों के 20,000 करोड़ नहीं चुकाने के मामले में 4 मार्च से ही सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय तिहाड़ जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी है कि 5,000 करोड़ कैश और 5,000 करोड़ की गारंटी मिलने पर ही उन्हें जमानत दी जाएगी। शिरडी के साईं बाबा पर विवादित बयान देने वाले द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 24 और 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में धर्म संसद बुलाई है। इस धर्म संसद में देश भर के साधु संत और धर्माचार्य जुटेंगे। इस दौरान इस बात पर चर्चा होगी कि साईं भगवान है या नहीं। दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक और युवती मेट्रो के आगे कूद गए। ट्रेन की स्पीड स्लो थी, फिर भी दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक का नाम अमित चौहान है और वो कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। लड़की का नाम मोहिनी है, वो अंबाला की रहने वाली है। दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों ने सुसाइड की कोशिश क्यों की, इसका अभी पता नहीं चला। गाजियाबाद में एक बार फिर से अपार्टमेंट से गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वैशाली के एक अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल से संदिग्ध हालत में ये महिला गिरी थी। हादसे के समय महिला घर में अकेली थी। दिल्ली में पिछले दिनों पीएचक्यू के सामने आत्मदाह करने वाली महिला की मौत हो गई है। हादसे के बाद महिला एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती थी। घर वालों ने कहा कि पुलिस अगर आरोपियों पर कार्रवाई करती तो महिला की जान बच जाती। दिल्ली में कार में 3 दोस्तों की हुई मौत की वजह जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बताई जा रही है, जो एसी से निकली थी। शुरुआती रिपोर्ट में ऐसी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि मृतकों के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। लखनऊ के नगराम इलाके में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी मच गई। महिला के चेहरे, गले और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के गहरे निशान है। महिला कौन है और कहां की रहने वाली है, इसका अभी पता नहीं चल पाया। लाश की हालत देखकर पुलिस ये अंदाजा लगा रही है कि महिला की किसी ने हत्या की है। हत्या कैसे और क्यों की गई, इसके लिए पुलिस जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। यूपी के अलीगढ़ में सीबीआई ने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के वीसी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अधिकारी पर मिड डे मील घोटाले में गंभीर आरोप लगे हैं। नोएडा के सेक्टर 16 में शहर के कई कारोबारियों ने बिजली ऑफिस के बाहर सांकेतिक भूख हड़ताल कर प्रदर्शन किया। लोगों ने बढ़ाई गई बिजली दरों को वापस लेने की मांग की। देहरादून में ओएनजीसी के एक ऑफिसर की पत्नी से सोशल वेबसाइट फेसबुक के जरिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर हुई ठगी की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। देहरादून में ओएनजीसी के एक ऑफिसर की पत्नी से सोशल वेबसाइट फेसबुक के जरिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर हुई ठगी की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। यूपी के बाराबंकी में 4 मासूम बच्चों को लोगों ने बदमाशों के चुंगल से छुड़ाया। मानव तस्करी के लिए इन बच्चों को अगवा किया गया था। इन चारों बच्चों को गाड़ी में बिठाकर बदमाश ले जा रहे थे, तभी बच्चों ने गुहार लगाई। लोगों ने गाड़ी का पीछा शुरू किया। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
कानपुर के मोती झील पार्क में यूपी पुलिस ने ऑपरेशन मशरूम चलाया। पुलिस को देख पार्क में मौजूद प्रेमी जोड़ों के हाथ पांव फूल गए थे। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि क्लास छोड़कर छात्र छात्राएं पार्क में आते हैं और अश्लील हरकतें करते हैं। पुलिस ने इस पर लगाम लगाने के लिए एक टीम बनाई और पार्क पर धावा बोल दिया। पुलिस की टीम अकेले नहीं पहुंची थी, बल्कि मीडिया को भी उसने छापेमारी की सूचना दी थी। प्रेमी जोड़े पुलिस के हाथों आने से तो बच ही रहे थे, कैमरों की नजरों से बचने की कोशिश में लगे हुए। झारखंड के धनबाद में एक बंद पड़े कोयला खदान में विस्फोट के बाद आग लग गई। इसके बाद हो रहे गैस रिसाव से क्षेत्र में दहशत फैल गई। रांची के रहने वाले साजिद ने साफ चावल निकालने वाली एक छोटी सी मशीन बनाई है। खास बात यह है कि उसने ये मशीन बेकार बोतल, छोटे से मोटर जैसी चीजों से बनाई है।